नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। शहर भर की ऐसी खबरों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं जो एक बार जानना जरूरी है, क्योंकि आजकल जो भागदौड़ की जिंदगी है उसमें अपने आसपास क्या हो रहा है इसका पता ही नहीं चलता, लेकिन जानना हर कोई चाहता है। तो ऐसी ही खबरों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कि आपके शहर में, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में क्या कुछ खास रहा। तो आइए देखते हैं सिटी हलचल फटाफट। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ओपी सोनी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पंजाब में 100% कोरोना खत्म हो गया, लेकिन अब दोबारा से कोरोना पैर पसार रहा है। लेकिन पंजाब में अभी भी राहत भरी खबर यही है कि ओमिक्रॉन का कोई मामला अभी तक पंजाब से नहीं सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री ओपी सोनी ने कहा है कि कोरोना टीकाकरण के लिए घर घर दस्तक मुहिम की शुरुआत की गई है और इसमें काफ़ी सकारात्मक पहलू भी देखने को मिला है और इसके लिए कई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया। लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने के मकसद से यह स्पेशल गाड़ियां तैयार की गई हैं, जिन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। उन्होंने साथ ही लोगों से भी अपील करते हुए कहा है कि वह कोरोना प्रोटोकॉल की पालना अवश्य करें। आज पंजाब हैल्थ डिपार्टमेंट वालों, पंजाब सरकार वालों ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੋਂ ਲਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਸੀ ਚਾਹੇ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ हर घर च ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜੇ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ 18 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ओमिक्रॉन का केस जरा अजे तक आया नहीं। सो अजे तक तो बिल्कुल ठीक है, पर ये बचाव लई पंजाब सरकार वालों हर तरह की तैयारी है। मंगलवार को पंजाब भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अश्विनी शर्मा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर नई घोषणाएं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि लगातार भाजपा में पंजाबियों के शामिल होने का सिलसिला जारी है और दिल्ली में बड़े स्तर पर ज्वाइनिंग हुई है। बहुत सारे नए लोग पार्टी से जुड़ने जा रहे हैं। आजकल पंजाब में कई प्रकार की गारंटियां दी जा रही हैं। ऐसी गारंटियां दी जा रही हैं जो अपने आप में स्टेट में नहीं दे पाई। पंचकुला में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस हरियाणा पब्लिक कमीशन सर्विसेज में डेंटल सर्जन और HCS भर्ती फर्जीवाड़े मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्षा कुमारी सैलजा, कांग्रेसी नेता किरण चौधरी, पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्र मोहन बिश्नोई और कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भी देखने को मिली। प्रदर्शन सरकार के खिलाफ फर्जीवाड़े को लेकर किया गया था। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा भाजपा सरकार के कार्यालय के दौरान इतना बड़ा भर्ती घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि HCPC का पर्दाफाश हुआ है, लेकिन सरकार इसको छुपाने या लिपापोती करने पे लगी हुई है। पंजाब सरकार व स्पोर्ट्स विभाग खेलों को लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा मोहाली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग करने वाले खिलाड़ियों को मिल रही सुविधाओं से लगाया जा सकता है, क्योंकि जहां खिलाड़ियों को ना तो सही डाइट मिल रही है और ना ही खेलने के लिए सामान। ऐसे हालात में सरकार खिलाड़ियों से मेडल की उम्मीद कैसे लगा सकती है, जबकि स्टेडियम के हालात बद से बदतर है, खस्ता है। मंगलवार को मोहाली फेज 9 स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ियों की ओर से सूबा सरकार व खेल विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए, बल्कि पंजाब सरकार की जम के खिंचाई करते हुए नारेबाजी भी की गई। इस दौरान अभिनेत्री और किसान आंदोलन में सक्रिय रही सोनिया मान भी स्टेडियम में पहुंची हुई थी। खिलाड़ियों ने कहा कि उन्हें प्रोटीन से भरपूर डाइट नहीं मिल रही है। राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सिंग खिलाड़ी मनदीप कौर बॉक्सर ने कहा कि प्रोटीन डाइट ना के बराबर है। सफाई के नाम पर कुछ नहीं है। स्टेडियम में जगह जगह टाइल्स टूटी हुई हैं। सफाई कर्मचारी सफाई करने को तैयार नहीं है। डायरेक्टर के पास कई बार शिकायत लेकर गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं सोनिया मान ने कहा कि हालात सबके सामने हैं। खिलाड़ियों ने फ़ोन कर उन्हें जानकारी दी।
जिसके बाद वह हालात का जायजा लेने स्टेडियम में पहुंची। सोनिया मान ने कहा कि अगर कर्मचारियों को वेतन ही नहीं मिलेगा तो वे काम क्या करेंगे। किलोमीटर स्कीम के तहत चलाई जा रही बसों का सीटीयू वर्कर यूनियन द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। बावजूद इसके प्रशासन उनकी मांगों को मानने को तैयार नहीं है। इसको लेकर सीटीयू वर्कर यूनियन के द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। सीटीयू वर्कर यूनियन ने सोमवार को हड़ताल शुरू की, जिसके अंदर सीटीयू वर्कर यूनियन के 5 कर्मचारी रोजाना भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिनका कहना है कि लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासन उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ BMS ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੀਟੀਯੂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਜਾਵੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ रूप आने वाले समय हो ही होएगा। यूनियन का कहना है कि प्रशासन के पास पर्याप्त बजट है और सीटीयू के बेड़े में 417 बसों को पूरा किया जाना चाहिए। पुरानी बसें अब कंडम हो चुकी है। ऐसा ना करके चंडीगढ़ प्रशासन प्राइवेट ठेकेदारों को फायदा पहुंचाना चाहता है, क्योंकि जो बसें सीटीयू के बेड़े में शामिल होनी चाहिए वह सीटीयू के बेड़े में शामिल नहीं हो पा रही। अगर हालात ऐसे रहे तो वह अपना प्रदर्शन और तेज करेंगे। हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं के प्रति बढ़ रहे साइबर क्राइम को लेकर जागरूकता के लिए एक किताब का विमोचन किया गया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष प्रीति भारद्वाज दलाल सहित डेजी ठाकुर हिमाचल प्रदेश और किरण मई नायक छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन भी इस बुक लॉन्च कार्यक्रम पर उपस्थित रही। हरियाणा राज्य महिला आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष प्रीति भारद्वाज दलाल ने बताया कि साइबर सक्षम नाम से किताब को लॉन्च किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले माह हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं के प्रति बढ़ रहे साइबर क्राइम को लेकर पूरे विश्व में साइबर सुरक्षा के रूप में मनाया गया और राज्य महिला आयोग द्वारा भी पूरे माह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में शपथ दिलाई गई। हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन द्वारा भी इस प्रयास को सराहा गया है। दोनों राज्यों की राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन ने कहा कि उन्हें इस किताब के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचने का मौका मिला और वह इस किताब को बारीकी से पढ़ेंगे और इस किताब के अंदर महिलाओं के प्रति बढ़ रहे साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए अपने राज्यों में भी इसकी शुरुआत करेंगे। पंचकुला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा द्वारा पंचकुला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा की मांग है कि हरियाणा के सभी ग्रामीण चौकीदार को विभाग में पक्का किया जाए और जब तक पक्का नहीं किया जाता तब तक उन्हें 24,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए और साथ ही चौकीदार के वेतन को महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि 6 महीनों में महंगाई भत्ता दिया जाए। इसके अलावा ग्रामीण चौकीदारों की मांग है कि हरियाणा सरकार ग्रामीण चौकीदारों को EPF के तहत कवर करने की घोषणा भी करे। हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा के कार्यकारी सचिव बाबूराम ने बताया कि लंबे समय से उनकी सरकार से मांग चली आ रही है, उन्हें विभाग में पक्का किया जाए और जब तक उन्हें पक्का नहीं किया जाता तब तक उन्हें न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये दिया जाए और अन्य सुविधाएं भी दिए जाए। मेरा नाम बाबूराम, हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा बाबूराम प्रधान। हमारी मांग ये है जी, हरियाणा सरकार ने PF की घोषणा करी थी, 2 बार कर चुकी हरियाणा सरकार, अब तक उसका लेटर जारी नहीं कर रही है सरकार। हम सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं भी हमारा लेटर जारी करे और सभी दफ्तरों में भेजे। हरियाणा ग्रामीण चौकीदार का PF लागू होना चाहिए। तो उससे आगे जी जो हम मानदेय भत्ते पर काम करते हैं
उस मानदेय भत्ते को आज हमारे के 7,000 रुपये मिलते हैं। तो हमने सरकार से मांग करी, जब तक हमारे को पक्का नहीं कर दी डीसी रेट दे हमारे को। तो हम डीसी रेट की प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं जी। तो सरकार हमारे हरियाणा ग्रामीण चौकीदार को पक्का करे। ये पूरे हरियाणा में किया जा रहा है जी। 2 तारीख को हमने अनिल विज साहब को अम्बाड़ा कैंट में बहुत बड़ी रैली करी थी 18 दिसंबर को। तो उसमें भी अब तक भी कोई भी हमारी खबर नहीं ली सरकार ने। हम सरकार बार बार प्रदर्शन, धरने और रैलियां और डीसी साहब के दरबार में पूरा जोर लगा रहे हैं, कोई हमारी खबर नहीं सुन रही सरकार। हम सरकार से मांग करते हैं भी सरकार हमारे को पक्का करे। बिल्कुल हम 24 घंटे काम करते हैं, कभी भी कोई भी आदमी आ जाए गाँव में उसी टाइम हाजिर हैं। और सरकार देती है हमारे को 7,000 रुपये, तो कम से कम डीसी रेट तो दे। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के हरियाणा राज्य श्रमिक पंजीकरण समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया। कार्यक्रम में पहुंचकर माल गोदाम रेलवे मजदूरों के लिए पंजीकरण शुरू किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत चौटाला, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल, भारतीय रेलवे माल गोदाम संघ के राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार उपस्थित थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के साथ साथ अब श्रमिकों की भी आय को दोगुनी करना चाहती है। देश की तरक्की में मजदूरों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मोरनी के गांव भोज जबियाल में फर्जी जीपीए बनाकर जमीन बेचने का मामला सामने आया है। जमीन मालिक को मामले की सूचना मिलने पर चंडीमंदिर थाना में शिकायत दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक बेंगलुरु के इंदिरा नगर स्थित एसएपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डायरेक्टर थॉमस अब्राहम की ओर से पुलिस में इस फर्जीवाड़े को लेकर शिकायत दी गई, जिसमें डायरेक्टर ने कहा है कि मोरनी के गाँव भोज जबियाल में कंपनी के पूर्व डायरेक्टर परमिंदर दीप साहनी की ओर से 26 अक्टूबर 1987 को 18 बीघा 2 बिस्वा जमीन कंपनी के लिए खरीदी थी, जिसके बाद 29 अक्टूबर 1987 को जमीन की दाखिल खारिज का काम पूरा हुआ। जमीन की सेल डीड का रिकॉर्ड तहसील के बुक नंबर 1 के सीले नंबर 83 के वॉल्यूम नंबर 53 पर चढ़ा हुआ है। इसके बाद भी कंपनी द्वारा उक्त जमीन को मेंटेन किया जा रहा है। कंपनी के पूर्व डायरेक्टर परमिंदर दीप साहनी की 11 दिसंबर 1987 को मृत्यु हो गई। उसके बाद कंपनी को जानकारी मिली कि 19 अक्टूबर 2021 को गाजियाबाद की महिला जसविंदर कौर द्वारा जमीन का फर्जी जीपीए तैयार कर उसे किसी अशोक कुमार के हाथों 32 लाख रुपए में बेच दिया गया। कंपनी को जानकारी मिलते ही तुरंत उसकी शिकायत कंपनी ने जिला प्रशासन व पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में दे दी। इसके बाद मामले की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जमीन बेचने वाली महिला और खरीदने वाले व्यक्ति सहित एक अन्य को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस द्वारा मोरनी तहसील से जमीन संबंधी सभी डॉक्यूमेंट मंगवाया गया है ताकि मामले में पूरी छानबीन की जा सके। ये एक भोजनगढ़ है, जमीन का मैटर है वहाँ मोरनी में, और ये अभी हमारे पास इकोनॉमिक सेल से जांच होने के उपरांत केस रजिस्टर्ड होने के लिए आया था। तो हमने अभी इसमें थॉमस हैं जो कंप्लेनेंट हैं और 2 व्यक्ति बाय नेम हैं और बाकी अन्य हैं। तो अभी हमने कल केस रजिस्टर्ड किया है, अभी इन्वेस्टिगेशन इसकी जारी है। अभी वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इन्वेस्टिगेशन में किस किस की इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है। ये कोई अभी फेक कोई जीपीए का यूज़ हुआ है इसमें, तो कोई पुरानी डेथ हुई है। बाकी अभी इसमें सारा रिकॉर्ड लेके प्रॉपर सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे इसको। ये 424674684711120 BIPC। यदि आप भी अपने शहर से जुड़ना चाहते हैं, अपने आसपास की खबरों को जानना चाहते हैं, आपके आसपास क्या घटित हुआ है, चुनावों में किसका क्या चुनाव प्रचार रहा है, किसने क्या कहा है, तो इसके लिए आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है रोशन भव। और रोशन भव पर आप देख सकते हैं समाचारों से जुड़ा बहुत कुछ, आपके शहर की घटनाएं। तो हमसे जुड़ने के लिए आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है रोशन भव। और चलते चलते आपको बता दें कि यदि आप अपने शहर की इंटरटेनमेंट से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा रोशन इंटरटेनमेंट। और इस पर आप देख सकते हैं हल्के फुल्का हंसी मजाक और साथ ही इंटरटेनमेंट।
बॉलीवुड से जुड़ा हुआ, बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, कौन कौन से स्टार्स आपके शहर में आए, उन्होंने क्या कहा, कौन सी फिल्म रिलीज़ होने वाली है, फिल्म के बारे में अपना रिव्यू, स्टेज पर क्या मंचित हो रहा है, स्टेज शोज़ कहाँ पर हो रहे हैं, यह सब जानने के लिए आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है रोशन इंटरटेनमेंट। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी हलचल और सब्सक्राइब कीजिए रोशन इंटरटेनमेंट। नमस्कार।